हेलो बच्चों, कैसे हो? आज फिर से अपन, जैसे हमने कल बात करी थी, कल मिलते हैं। तो फिर से अपन मिल रहे हैं और अपना नेक्स्ट जो स्टडी है कंटिन्यू करते हैं और अपना सिलेबस आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं अपनी आगे वाली रिएक्शंस जिनकी हमने कल बात करी थी। कल हमने बात करी थी, हम पढ़ेंगे कल रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो ये रिएक्शन, 4 रिएक्शन हम कल कर चुके थे। फिफ्थ रिएक्शन हम करते हैं, रिएक्शन विथ अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव तो पढ़ लेंगे, लेकिन पहले हमें ये तो बताओ अमोनिया डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं। तो चलो उनको भी देख लेते हैं वन बाय वन, कौन कौन से हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स के अंदर देखो, फर्स्ट हमारा है NH2OH। ये NH2OH क्या होता है? देखो, ये जो NH2OH है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। तो हम देखते हैं इसके अंदर हाइड्रोक्सिल एमीन। NH2OH को हम बोलेंगे हाइड्रोक्सिल एमीन। चलो ये वाला तो हो गया। सेकंड हम देखेंगे इसके अंदर, सेकंड अमोनिया डेरिवेटिव है अपना NH2। तो NH2 ये जो NH2 होता है हम इसको बोलते हैं हाइड्रेजीन। सेकंड अपना ये हो गया। थर्ड हम अमोनिया डेरिवेटिव कौन सा देखने वाले हैं? देखो, ये जो NH2 है इसमें से एक H को हटा दो और उसकी जगह क्या लगा दो? उसकी जगह लगा दो एक बेंजीन रिंग। तो चलो ये अपना NH2, फिर NH2 था तो उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो क्या रह जाएगा? NH रह जाएगा। ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी। इस वैलेंसी पे आप क्या लगा दो? एक रिंग लगा दो। ठीक है, ये रिंग लगा दिया आपने। तो अब ये क्या बना? इसको हम बोलेंगे फेनिल हाइड्रेजीन। तो ये हो गया अपना फेनिल हाइड्रेजीन। तो एक अमोनिया डेरिवेटिव अपना ये हो गया। फिर हम फोर्थ बात करें तो अमोनिया डेरिवेटिव, अब हम क्या करेंगे, इस रिंग के ऊपर दो NO2 ग्रुप और लगा देंगे। ठीक है, वापस लिखते हैं NH, ये अपना रिंग है ही, ये अपना रिंग हो गया। इसमें NO2 लगाना है तो देखो NO2 एक तो यहाँ लगा देते हैं ऑर्थो पे, एक लगा देते हैं कहाँ पे? पैरा पे। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने, अगर आप इसको 1 बोलते हो तो ये 2 हो गया, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। मतलब हमने सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे NO2 को ऐड किया है। तो जब सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे NO2 को ऐड करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? 2,4 डाई नाइट्रो। और फेनिल हाइड्रोजन तो ये पहले से ही था, तो नाम क्या हो जाएगा? फेनिल हाइड्रेजीन। तो एक अपना डेरिवेटिव ये हो गया। ठीक है, चलो एक हम बात करते हैं फिफ्थ डेरिवेटिव की। फिफ्थ डेरिवेटिव में ये जो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन जीन था, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसका एक और नाम हो सकता है, क्या बोल सकते हैं? और लगा के लिख देता हूँ, और 2,4-DNP, इसको 2,4-DNP भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो फिर हम एक और अपना डेरिवेटिव लेते हैं। टोटल 6 डेरिवेटिव्स है जिनकी हम बात करेंगे। तो देखो नेक्स्ट डेरिवेटिव की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट डेरिवेटिव अपना फिफ्थ डेरिवेटिव क्या होगा? NH2 फिफ्थ डेरिवेटिव होगा अपना NH2 NH। हमने अब की बार ये NH2 था ना, ये NH2 इसको फिर से हटाया। ठीक है, एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह क्या लगाया? CONH2 लगाया। क्या लगाया? CONH2। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। ये हो गया अपना सेमी कार्बेजाइड। चलो फिर सिक्स्थ की हम बात करते हैं। तो ये होगा अपना NH2 जो NH2 था उसकी जगह R लगा दो तो ये क्या बन जाता है? अपना बन जाता है एल्किल एमीन।
तो ये अपने टोटल 6 डेरिवेटिव्स हो गए। फर्स्ट अपना क्या था? फर्स्ट अपना था NH2OH, जिसको हम हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं। सेकंड था NH2NH2, इसको हाइड्रेजीन बोलते हैं। थर्ड फेनिल हाइड्रोजीन। फोर्थ 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, जिसको हम 2,4-DNP बोलते हैं। फिर सेमी कार्बेजाइड और फिर एल्किल एमीन। ये जो 6 डेरिवेटिव्स हैं, इनकी हमें रिएक्शन पढ़नी है। किसके साथ पढ़ोगे? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में हम रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सब के साथ रिएक्शंस पढ़ते हैं वन बाय वन। और बस इन रिएक्शंस में कुछ नहीं करना है, कार्बोनिल कंपाउंड से ऑक्सीजन हटाना और इनमें से क्या हटा देना? OH हटा देना। ठीक है, तो इस तरीके से सॉरी H हटा देना। ठीक है ना, जो अमोनिया डेरिवेटिव है उसमें से 2 H निकाल देने हैं, और आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें से क्या निकाल दोगे? ऑक्सीजन निकाल दोगे। तो ओवरऑल क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। फिर बता रहा हूँ, मैकेनिज्म नहीं है, शॉर्ट है, शॉर्ट ट्रिक से पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट इसको लर्न करना है। मैकेनिज्म अपने सिलेबस में भी नहीं है। तो जो भी कंपाउंड बनेगा उसके हम नाम लिखते जाएंगे। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। तो फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, फर्स्ट आ रहा है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, ये जो रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन है, चलो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड क्या लेने हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। चलो एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3, डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा लेते हैं H। तो क्या होगा? इसका नाम होगा एसेट एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले हमें कराना है हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन अभी हमने देखा था NH2OH होता है, इसको A से लिख दूं क्या? NH2OH। चलो लिख देते हैं ऐसे। हीट करेंगे, क्या निकालना है? H2O। कैसे निकालोगे? मैंने बताया था, कार्बोनिल कंपाउंड से ऑक्सीजन निकालोगे और अमोनिया डेरिवेटिव से हाइड्रोजन निकालोगे। कंपाउंड देखो क्या बनता है, CH3CH, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या आने वाला है? यहाँ पे आने वाला है NOH। ये आ गया अपना। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं एसेट एल्डिहाइड, ऑक्सीम। यानी ऑक्सीम का फॉर्मेशन हो जाता है किससे? हाइड्रोक्सिल एमीन से। ये अपना क्या यूज किया आपने? हाइड्रोक्सिल एमीन यूज किया, और क्या बन गया? एसेट एल्डिहाइड ऑक्सीम। ये रिएक्शन आप कीटोन से भी करवा सकते हो। ठीक है ना, तो ऑक्सीम का फॉर्मेशन करना है, कुछ नहीं है। अब की बार आपने CH3C डबल बॉन्ड O, H की जगह वापस क्या ले लोगे? CH3 प्लस रिएक्शन करा देते हैं किससे? NH2OH से। ये हो गया अपना NH2OH। करेंगे क्या? हीट। क्या निकल जाएगा? H2O। क्या बनने वाला है? CH3 डबल बॉन्ड। देखो ये H2O निकालना है इसे यहाँ से, कार्बोनिल कंपाउंड से ऑक्सीजन, अमोनिया डेरिवेटिव से हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा NOH। इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे एसीटोन ऑक्सीम। क्या बोल देंगे? एसीटोन ऑक्सीम। तो ये हो गया अपना एसीटोन ऑक्सीम। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आपको किसी भी टाइप का एल्डिहाइड दे, किसी भी टाइप का कीटोन दे, करना क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन से ऑक्सीजन निकालना है और हाइड्रोक्सिल एमीन से हाइड्रोजन निकालना है। इस तरीके से रिएक्शन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था अपना रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, सिंपल सा रिएक्शन था। चलो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, सेकंड था अपना रिएक्शन विथ हाइड्रेजीन। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजीन को भी देख लेते हैं। तो हाइड्रोजीन का अब फॉर्मूला बताओ आप सब लोग। ठीक है, तो जब आप वीडियो देखेंगे तो साथ साथ में नीचे कमेंट भी करेंगे। हाइड्रोक्सिल एमीन के बाद जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं हाइड्रोजीन, तो हाइड्रोजीन का फॉर्मूला क्या होता है कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला कमेंट में लिखना है भाई। थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। चलो लिखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन पढ़ने के बाद रिएक्शन विथ हाइड्रोजीन।
सेकेंड रिएक्शन विथ हाइड्रेजीन, ये रिएक्शन पढ़नी है। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजीन में देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा है। हमें क्या लेना है, वही कंपाउंड ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर लगा लेते हैं H, ये हो गया अपना एल्डिहाइड, प्लस इधर लेते हैं H2N NH2, हाइड्रोजीन हो गया। हीट करेंगे, क्या निकालना है, H2O निकालना है। H2O निकालना है तो ये H2O निकल जाएगा यहाँ से, H2O निकलते ही क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड N NH2। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एसेट एल्डिहाइड, क्या बोलेंगे इसको, एसेट एल्डिहाइड, एसेट एल्डिहाइड हाइड्रेजोन। हाइड्रोजीन से क्या बनने वाला है, हाइड्रेजोन बनने वाला है, हाइड्रेजोन बनने वाला है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजोन बन गया। अब आप बोलोगे कि सर हाइड्रोजीन कौन सा है, ये वाला है हाइड्रोजीन, ये हाइड्रेजीन, NH2NH2 को हाइड्रोजीन बोलते हैं, और एसेट एल्डिहाइड हाइड्रेजोन का फॉर्मेशन होएगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। फिर देखो एल्डिहाइड से तो हमने करा लिया, कीटोन से करवा लेते हैं। चलो कीटोन से कैसे कराएंगे, CH3C डबल बॉन्ड O, इधर क्या लेंगे CH3, तो ये हो गया आपका कीटोन, प्लस रिएक्शन NH2 से, ये हो गया NH2 हीट करेंगे तो क्या होगा, माइनस H2O निकलेगा। H2O निकलेगा कैसे, इस तरीके से H2O निकल जाएगा, ये H2O निकल गया। H2O निकलेगा तो क्या बना, CH3C, इधर आया CH3 डबल बॉन्ड N NH2। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको, इसको बोलेंगे एसीटोन हाइड्रेजोन। तो ये हो गया आपका एसीटोन हाइड्रेजोन। रिएक्शन कराया किससे, हाइड्रोजीन से। हाइड्रोजीन कौन सा है, ये रहा हाइड्रोजीन। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, H2O निकालना है। चलो एसीटोन हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्या। नेक्स्ट ये कि अब आपको किसी भी टाइप का एल्डिहाइड दो, किसी भी टाइप का कीटोन दो, ऑक्सीजन निकालना है कार्बोनिल कंपाउंड से और हाइड्रोजन निकालने हैं दो हाइड्रोजीन से। ठीक है, तो ये अपनी रिएक्शन होती है कंप्लीट। थर्ड रिएक्शन हम पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रोजीन। ठीक है, तो अब फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन पढ़ना है। थर्ड रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रोजीन, रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रोजीन। अब देखो फेनिल हाइड्रोजीन, वापस आया फेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल हाइड्रोजीन में कुछ नहीं करना है, ये जो हाइड्रोजीन था ना, इसमें से एक एच हटा के फेनिल रिंग लगा दो। ठीक है ना, बेंजीन वाली रिंग लगा दो। तो देखो रिएक्शन में सबसे पहले वही एल्डिहाइड से कराओ और कीटोन से कराओ। चलो एल्डिहाइड ये लिया CH3CHO प्लस फेनिल हाइड्रोजीन, ऐसे ही करेंगे NH2, एक एच हटा के क्या लगाना है, बेंजीन की रिंग लगाना है। ठीक है, तो एक एच हटा के बेंजीन की रिंग लगा दी। चलो हो गया। अब तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हीट करो, H2O का रिमूवल हो जाएगा। कहाँ से, ये देखो H2 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड, इधर HN, क्या आएगा NH, और ये आ जाएगा बेंजीन की रिंग। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाता है, ये होगा आपका हाइड्रोजोन। और बनाया किससे आपने, एसेटल्डिहाइड से बनाया, तो एसेटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। तो ये था आपका हाइड्रोजीन, फेनिल हाइड्रोजीन, फेनिल, ये था फेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल हाइड्रोजीन से क्या बन जाएगा, हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, फेनिल हाइड्रोजोन। तो ये हो गया फेनिल हाइड्रोजोन। एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजीन था ये, सॉरी ये फेनिल हाइड्रोजीन था, तो बन जाएगा क्या, ये है आपका एसेट एल्डिहाइड, ये आपका एसेट एल्डिहाइड। तो एसेट एल्डिहाइड की रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजोन जीन से कराओगे तो रिएक्शन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसेट एल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। ठीक है, तो अब मैं इसको सीधा ही लिखूंगा, ऐसे पीछे देखो क्या लिखा था, एसीटोन हाइड्रोजोन लिखा था, यहाँ क्या लिख रहा हूँ, फेनिल हाइड्रोजोन लिख रहा हूँ, एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन, सॉरी एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। तो अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, केवल इतना ही लिखूंगा, हाइड्रोजोन फेनिल हाइड्रोजोन। ठीक है ना, सेमी कार्बेजोन, तो मैं केवल इतना ही लिखूंगा। ठीक है,
तो आप समझ जाएंगे। चलो, रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रेजीन की हमने अभी तक किससे कराया है? एल्डिहाइड से। अब हम कीटोन से भी करवा लेते हैं। कीटोन से कैसे होती है रिएक्शन? कीटोन का वही एग्जांपल ले लेते हैं वापस, CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, प्लस वापस करवाना फेनिल हाइड्रोजीन से ही है, तो ये लो फेनिल हाइड्रोजीन, ये हो गया NH2 NH और फेनिल ग्रुप लगा लो, ये लगा लिया फेनिल हाइड्रोजीन। हीट करोगे, क्या निकालना है? वाटर, ये से निकल जाएगा, ये वाटर निकल गया, -H2O। क्या बना यहाँ पे? CH3 C डबल बॉन्ड N NH और ये आ गई अपनी रिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? फेनिल हाइड्रेजोन। बनाया किससे? एसीटोन से। ये अपना एसीटोन है, तो एसीटोन फेनिल हाइड्रेजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, फेनिल हाइड्रेजोन, तो फेनिल हाइड्रेजोन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट होता है रिएक्शन किसके साथ में? रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजीन। अब हम करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन। तो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन क्या है भाई? लिखते हैं, फोर्थ है रिएक्शन विथ 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, ठीक है। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? 2,4-DNP बोलते हैं, ठीक है, 2,4-DNP बोल देते हैं। चलो लिखते हैं फिर, ये क्या है? इसको 2,4-DNP बोलते हैं, साथ में इसको ब्रेडन रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके नाम है वो लिख देता हूँ। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? 2,4-DNP। और क्या बोलते हैं इसको? और इसको बोलते हैं ब्रेडन रिएजेंट, ब्रेडन रिएजेंट, ठीक है। तो ये जो 2,4-DNP जो होता है, ये क्या करता है? एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में रिएक्शन देता है और क्या बनाता है? येलो पीपीटी बनाता है, ठीक है। तो येलो पीपीटी बनाएगा। वास्तव में ये रिएक्शन किसके साथ करता है? कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में करता है, ठीक है। तो ये क्या प्रूव होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, तो उनमें होगा कार्बोनिल ग्रुप। तो ये क्या करेंगे? कार्बोनिल ग्रुप के साथ में कौन रिएक्शन करेगा? 2,4-DNP। 2,4-DNP रिएक्शन करता है और क्या देता है? येलो पीपीटी देता है। क्या देता है? येलो पीपीटी। तो येलो पीपीटी आ रही है, इसका मतलब कंफर्म होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, अपने को तो फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। चलो वापस वही, पहले एल्डिहाइड से करा लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH हो गया, प्लस फॉर्मूला क्या होगा? 2,4-DNP का। देखो NH2, नाम से देखो पता चल रहा है, ये NH2 क्या होता है? हाइड्रेजीन। अब देखो इसके लास्ट में भी क्या आता है? 2,4-DNP के लास्ट में भी क्या आता है? हाइड्रेजीन आता है। तो हाइड्रोजीन तो हमने बना लिया। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि हमें लगाना है 2,4-डाई नाइट्रो। अब लगाएंगे किसके ऊपर? रिंग के ऊपर। तो इस H को हटा के अपन ने लगाई रिंग, ये लगा दी अपन ने रिंग। इसकी सेकंड पोजीशन ये रही, इस पे लगा दो नाइट्रो। चलो ये लगा दी। इसकी फोर्थ पोजीशन ये रही, इस पे लगा दो नाइट्रो। चलो ये भी लगा दिया। अब हम करेंगे इसको हीट, निकलेगा क्या? वही वापस H2O। कहाँ से निकलेगा? ये यहाँ से निकलेगा। तो वापस क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? CH3 वापस से C, यहाँ क्या लगेगा? H डबल बॉन्ड N, ये लगेगा NH, ये इधर आएगी कौन सी? बेंजीन वाली रिंग। इधर क्या लगेगा? NO2 और यहाँ पे भी क्या लगेगा? NO2, ठीक है। जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अब देखो पीछे क्या बना था? फेनिल हाइड्रोजीन से रिएक्शन, फेनिल हाइड्रोजोन बना था। ये अपना क्या है? 2,4-DNP है। 2,4-DNP की रिएक्शन होगी।
तो बनेगा क्या, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रेजोन। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा और लिख देते हैं भाई, हाइड्रेजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यही काम अब आप कीटोन से भी करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, उसमें क्या होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। इधर क्या आ जाएगा, H की जगह CH3, तो कीटोन हो जाएगा। तो इधर भी H की जगह क्या आ जाएगा, CH3, तो भी क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से किसका फॉर्मेशन होता है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाली रिएक्शन भी अपनी क्या है, कंप्लीट है। तो अब मैं अब की बार इसको कीटोन से नहीं करा रहा हूँ, खाली एल्डिहाइड से करा रहा हूँ। चेंज क्या करना है, केवल इस H की जगह CH3 लगाना है, इस H की जगह CH3 लगा दो। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन भी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ इसका पीपीटी कैसा बनता है, इसका पीपीटी येलो बनता है ना, कैसा बनता है, येलो पीपीटी बनता है, येलो पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना रिएक्शन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, फिफ्थ रिएक्शन विथ सेमी कार्बेजाइड, रिएक्शन विथ सेमी कार्बेजाइड। तो सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन बन जाएगा, कुछ नहीं होता है, फॉर्मूला याद रखना है। क्या था, NH2 था, उसमें H की जगह क्या लगाना है, CONH2 लगाना है, सिंपल सा है। तो देखो एल्डिहाइड ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस सेमी कार्बेजाइड से कराना है, तो ये क्या होगा, NH2, ये NH2, यहाँ पे क्या होगा, NH2 था, एक H हटा के क्या लगा दोगे, CONH2 लगा दोगे, हो गया। हीट करोगे क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकल जाएगा। तो क्या बनने वाला है, CH3CH डबल बॉन्ड NH2 C डबल बॉन्ड NH, और यहाँ क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा CONH2 आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे सेमी कार्बेजोन। क्या बोलेंगे, हाँ सेमी कार्बेजोन। ये बन गया आपका सेमी कार्बेजोन। ठीक है, अच्छा इसमें क्या, ये क्या है, ये है सेमी कार्बेजाइड। क्या है, सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड से बन जाएगा सेमी कार्बेजोन। क्लियर है, यही रिएक्शन हम किससे करवा सकते हैं, यही रिएक्शन हम किससे करवा सकते हैं, कीटोन से। तो कीटोन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस H की जगह क्या लगाएंगे, CH3, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, CH3, बस उतना सा ही फर्क रहेगा। तो ये सेमी कार्बेजाइड से सेमी कार्बेजोन का फॉर्मेशन होगा। अब लास्ट इस अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन के अंदर अपनी रिएक्शन बचती है सिक्स्थ, रिएक्शन विथ एल्किल एमीन, रिएक्शन विथ एल्किल एमीन। देखो एल्किल एमीन क्या था, NH3 जो होता है ना, इस NH3 में आप H हटा के क्या लगा दो, CH3 लगा दो, तो CH3NH2 को हम एल्किल एमीन बोल देंगे। बस वही करना है, H2 निकालना है। तो देखो फर्स्ट CH3C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया H प्लस यहाँ क्या आएगा, NH2, और ये क्या लगेगा, CH3। हीट करेंगे क्या निकलेगा, H2O। कैसे निकलेगा, इस टाइप से, ये निकल गया H2O। क्या बना, CH3C, इधर क्या लगेगा, H डबल बॉन्ड N CH3। ठीक है, ये जो आपका कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, इसमें ये जो बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, मेथिल एमीन। इसका नाम होगा एथिलिडीन मेथिल एमीन इसका नाम होगा। ठीक है, कलर कैसा होगा इसका, पिंक। कैसा कलर होगा, पिंक कलर। ठीक है ना, इसका कलर पिंक आता है। और अगर आप यही रिएक्शन किससे करवाना चाहते हैं, कीटोन से, तो यहाँ पे जो बनेगा है ना, वो भी क्या बनेगा, वहाँ बनेगा आइसो
प्रोपिलिडीन मेथिल एमीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, करवाना क्या है, इस H की जगह CH3, इस H की जगह CH3। ये जो आपका बन रहा है एथिलिडीन मेथिल एमीन, है ना, ये जो मिथाइल एमीन आपका बन रहा है, इसको हम बोलते हैं शिफ रिएजेंट। क्या बोलते हैं, शिफ रिएजेंट। और कलर कैसा होता है इसका, पिंक। तो लिख देते हैं, ये क्या है आपका, ये है शिफ शिफ रिएजेंट। ठीक है, ये हो गया अपना शिफ रिएजेंट। शिफ रिएजेंट बोलते हैं इसको। और इसका कलर कैसा होता है, पिंक होता है। ये रिएक्शन आप किससे करा सकते हो, कीटोन से। कीटोन से कराने में कुछ नहीं है, H की जगह CH3 लगा देना। ठीक है, तो ये अपने सारे रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5 रिएक्शंस तक अपन देख चुके हैं। अब हमारी 6th नंबर की रिएक्शन होगी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या रिएक्शन है भाई। देखो जो एल्डोल वर्ड है ना, वो दो चीज़ों से मिलके बना है। क्या क्या, देखो अगर आप एल्डिहाइड लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखेंगे, एल्डिहाइड प्लस कीटोन जो हो एल्कोहल होगा उसको ऐसे लिखोगे, एल्कोहल। ठीक है, तो इसमें ये वाला पार्ट, ये हो गया एल्ड और ये हो गया ऑल। तो दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, एल्डोल। तो एल्डोल का मतलब क्या है, एल्डिहाइड और एल्कोहल से मिलकर बना कंपाउंड। ठीक है ना। तो एल्डोल के अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड भी होता है और एल्कोहल भी होता है। अब एक वर्ड आता है कीटोल। तो कीटोल में क्या होगा, बस एल्डिहाइड की जगह क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। ठीक है ना। तो एल्कोहल और कीटोन से आपका क्या बन जाएगा, कीटोल बन जाएगा। कैसे भाई, देखो कीटोन प्लस एल्कोहल, कीटोन प्लस एल्कोहल। तो देखो कीटोन के अंदर क्या है, कीटोन के अंदर है ये, और एल्कोहल के अंदर ये वाला पार्ट। यहां से करो तो क्या बना, कीटोन का KET और ओल। तो कीटोन और एल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोल बनेगा। मतलब कीटोल में कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप भी होगा और एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप भी होगा। ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट बात, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड ऐसा होना चाहिए, है ना, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और साथ में वो होना चाहिए क्या, एल्डिहाइड और कीटोन। तो मैं बोल सकता हूँ अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, क्या बोल सकता हूँ, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कौन, एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या करते हैं, ये वाली रिएक्शन देते हैं। ध्यान रखना सारी कंडीशन सेम है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एल्डिहाइड कीटोन है, सारी कंडीशन सेम है, तो वहाँ होगी केनिज़ारो। क्या होगी, केनिज़ारो। ठीक है ना। तो वो रिएक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड कीटोन अल्फा हाइड्रोजन वाले होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि ठीक है सर, लेकिन ध्यान रखना प्रोडक्ट का भी तो ध्यान रखना जरूरी है। तो अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड और कीटोन की कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और किसका फॉर्मेशन होगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन। किसका, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन का क्या होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये होता किसकी प्रेजेंस में, देखो ये वाला आपका डाइल्यूट NaOH इसकी प्रेजेंस में होगा, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, या फिर डाइल्यूट BaOH का थ्राइस, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो सकता है। कहीं कहीं आपको एक्वस Na2CO3 लिखा हुआ भी मिल सकता है, एक्वस Na2CO3। ठीक है, बट मोस्टली आपको रिएक्शंस में बुक्स में देखोगे तो डाइल्यूट NaOH ही मिलेगा। ठीक है, अब दो टाइप की होती है एल्डोल कंडेंसेशन, एक तो होती है सिंपल एल्डोल, एक होती है क्रॉस एल्डोल। सिंपल एल्डोल में क्या होता है कि जो दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं एल्डिहाइड के या कीटोन के, दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है ना। और क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, दोनों कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है, या दो डिफरेंट एल्डिहाइड हो सकते हैं, या दो डिफरेंट कीटोन हो सकते हैं।
ठीक है, तो ये हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अभी। तो देखो ये कैसे होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर किसका होगा फॉर्मेशन और क्या होगा। ठीक है, आपको क्या लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। जैसे एल्डिहाइड से करवाते हैं, CH3CHO, ठीक है, प्लस एक दूसरा लेंगे CH3CHO, ठीक है, ये दूसरा लिया CH3CHO, ये ले लिया। अब क्या लेंगे, डाइल्यूट NaOH, ये लिया डाइल्यूट NaOH, ठीक है। फॉर्मेशन किसका होगा, एल्डोल का फॉर्मेशन होगा, CH3 एल्डोल मतलब जिसमें एल्डिहाइड भी होगा और जिसमें एल्कोहल भी होगा, CH2CHO, चलो, और यहाँ पे क्या लगा होगा, OH। ये क्या हो गया आपका, एल्डोल हो गया। क्या हो गया, एल्डोल, ये एल्डोल बन गया। अब नाम लिखा था ना हमारी रिएक्शन का, एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है एक कोई छोटा मॉलिक्यूल और बाहर निकलेगा। अब यहाँ से निकलेगा वाटर का मॉलिक्यूल बाहर। क्या निकलेगा, वाटर का। कब, हीट करने पे वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ से, देखो ये OH निकलेगा, ठीक है। मान लो ये अल्फा पोजीशन, ये वाली कौन सी, बीटा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। जब ऐसा होगा तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा क्या, CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ लगेगा CHO, लगेगा ना। तो यहाँ क्या बनेगा, ये देखो, ये मान लो CHO है, ठीक है, तो इस CHO के पास वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कौन सा, बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा पे क्या लग रहा है, डबल बॉन्ड, यानी अनसेचुरेशन आ रहा है। तो ये क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। और CHO क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है। तो अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अपना कौन सा था, ये अपना था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अभी देखो हमने CH3 यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, सेम यूज करें, ठीक है ना। अभी हमने ये यूज किए हैं, CH3CHO दोनों सेम है, इसका मतलब सिंपल एल्डोल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलो हम इसको यहाँ पे ही लिख लेते हैं, हेडिंग क्या लिख लेते हैं, सिंपल, सिंपल एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये कंपाउंड आपको बनाना है, डायरेक्ट बनाना है ना, कैसे बनाएंगे। तो चलो ये तो अपना ऐसा था, पहले हम एक बार इसकी थोड़ी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो मैकेनिज्म देखते हैं, पहले मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म। तो देखो मैकेनिज्म के अंदर क्या देखना है, मैकेनिज्म के अंदर सीधा सा है, अपने को पता है कि आप NaOH लेओगे तो NaOH क्या होगा, ऐसे ब्रेक होएगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है, हो गया। चलो इसको ऐसे लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, ये NaOH बना। अब देखो हमारे पास मॉलिक्यूल था ना CH3CHO का, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, CH3CHO लिख सकते हैं। ये क्या करेगा, बेस की प्रेजेंस में, बेस है आपके पास OH माइनस, आपको पता है बेस का काम क्या होता है, H प्लस को निकालना। और कौन से को, देखो CHO फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है, अल्फा हाइड्रोजन का नेचर होता है एसिडिक। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो OHO है ये H प्लस को निकाल लेगा। तो H प्लस को निकालेगा तो H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, ये H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। तो यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो कुछ ऐसा होगा क्या, CH2 नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा CHO, ये क्या है, कार्ब एनायन है, क्या है, कार्ब एनायन। ये कार्ब एनायन है ना, आपके पास मॉलिक्यूल CH3CHO के दो थे, तो दूसरे CH3CHO के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और H प्लस क्या आ रहा है आपके पास में, CH2CHO, इसके ऊपर नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, CH3CHO के ऊपर तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव होगा तो CH2 नेगेटिव इस पे जुड़ेगा तो कुछ ऐसा बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। अब ये जब बन रहा है, अब आप कर दो इसका हाइड्रोलिसिस, H2O H प्लस एसिडिक मीडियम के अंदर, तो क्या होगा, H प्लस यहाँ आके अटैच हो जाएगा,
तो H प्लस यहाँ आके अटैच होएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH CH2 CHO, और इधर क्या लग जाएगा, OH। अब हमें पता ही है क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, माइनस H2O, कहाँ से, ये OH और ये वाला H, ठीक है ना। तो अल्फा से H, बीटा से हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये इसके रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा है, इस OH के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से देखो निकाल देते हैं, CH3 CH निकल गए, एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, CH तो डबल बॉन्ड बना दिया, CHO। तो ये क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कौन सा कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी मैकेनिज्म थी, कोई टफ चीज़ इसके अंदर नहीं है। अब हम बार बार मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, अपन क्या करेंगे, अपन सीधा ही इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो सिंपल एल्डोल तो जो हमने ऊपर पढ़ा है वही मैकेनिज्म है, ठीक है। एक बार वापस निकाल लेते हैं उसको। ये वाला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना, यही क्या है, इसी से डायरेक्ट हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। चलो शॉर्ट ट्रिक भी एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रिक में देखो क्या है, ट्रिक कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, H2 निकालना है ट्रिक में। ट्रिक देखो, हमने मॉलिक्यूल क्या लिए थे, हमने मॉलिक्यूल लिए थे CH3CHO प्लस, एक और मॉलिक्यूल लेना CH3CHO का। मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, CH3 को CH3CHO, करना कुछ नहीं है, H2 निकाल दो, माइनस H2। कैसे, देखो ये निकाल दो ये, ठीक है। माइनस H2 होगा तो क्या बचा पीछे, CH3 CH, इधर पीछे क्या बच रहा है, CH CHO। इसकी देखो कितनी वैलेंसी फ्री हो गई, इसकी वैलेंसी 2 फ्री हो गई, इसकी भी कितनी, कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हो गई, तो बीच में दोनों के लगा दो डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, सीधा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। चलो यही आप किससे करवा सकते हो, यही आप कीटोन लेके भी करवा सकते हो, ठीक है ना। तो कीटोन लेके अगर कराओगे तो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, ये लगा लेते हैं वापस क्या, CH3 फिर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया CH3, क्या निकल जाएगा भाई, H2O निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ये कुछ इस तरीके से, क्या बन जाएगा, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड तो हो ही गया, और यहाँ पे क्या रहेगा, कार्बन, फिर यहाँ क्या रहेगा, एक H रहेगा, फिर इधर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाएगा CH3, ठीक है। इस तरीके से आपके किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रिक से आप कर लेना, H2O निकालना है। अब हम पढ़ते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, जिसमें दो आपके जो कार्बोनिल ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे, और उसमें 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो उसको चेक करते हैं। तो है इसके अंदर कौन सी रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी। इसमें आपको 2 डिफरेंट लेने, एल्डिहाइड और कीटोन। 2 डिफरेंट कैसे लोगे, जैसे आपने एक तो क्या ले लिया, CH3 CHO ले लिया, प्लस दूसरा क्या ले लिया, CH3 CH2 CHO ले लिया, तो 2 डिफरेंट हो गए। तो इस तरीके से आप जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेंगे, 4 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। कैसे होगा, 1 बाय 1 देखते हैं। चलो फर्स्ट देखो, फर्स्ट मान लो दोनों सेम ले लेते हो, CH3 CHO प्लस CH3 CHO, ये ले लिया। तो जब आप ये लोगे ना तो क्या बनेगा, देखो ये A से H2O बन जाएगा, ठीक है ना, H2O निकाल देना है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो बन गया क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, ये क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। सेकंड में देखो, अब आप देखो क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं एक ले लो ये CH3 CHO, एक ले लो आप क्या, ये
प्रोपियोन प्रोपियन एल्डिहाइड बोल सकते हो, या फिर आप क्या ले लो, प्रोपेनेल ले लो, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2CHO, ठीक है ना। इसमें आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आप हाइड्रोजन अल्फा वाले ही हटाओगे। देखो ये कार्बन CHO, आप इसमें से हाइड्रोजन नहीं हटाओगे, हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे। क्यों? क्योंकि ये कौन से हैं, अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा वाले ही हटते हैं, यहीं पे गलती होती है, ठीक है ना। आप हाइड्रोजन ये वाले मत हटा देना। तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये H2 निकल गया। ये H2 निकलेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड C, इधर ऊपर लग जाएगा CH3, और ये हो गया आपका CHO। कितने प्रोडक्ट बन गए भाई, 2 प्रोडक्ट। बनाने कितने हैं, 4। अभी बनाते हैं। देखो 4 कैसे बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड। अब की बार आपने देखो CH3CHO लिए हैं, आपने अल्फा हाइड्रोजन कौन से निकाले, 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड के निकाले ना। अब हम 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड के निकालेंगे, मतलब CH3CHO से निकालेंगे। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, CH3CH2CHO, चलो हो गया। प्लस मैं हटाता हूँ इसमें से, तो इसको ऐसे लिख दिया CH3CHO। इसमें से क्या निकाल दो, H2O निकाल दो। कहाँ से, ये देखो यहाँ से, ये तो अल्फा हाइड्रोजन ही है, ये वाले तो अल्फा। तो क्या बनेगा, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये एक और कंपाउंड बन गया, थर्ड कंपाउंड, ठीक है। चलो फोर्थ बनाते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ आप दोनों ही क्या ले लो, दोनों ही आप 3 कार्बन वाले एल्डिहाइड ले लो, CH3CH2 प्रोपेनेल ले लो, CHO प्लस। अब की बार ध्यान रखना है, निकलेगा किससे, इससे निकलेगा CH2, और ये हो गया CHO। क्या निकालेंगे, माइनस H2O, ये O निकला, ये H निकला, तो क्या बना भाई, CH3CH2CH डबल बॉन्ड C, ऊपर क्या लगेगा CH3CHO, ठीक है। कितने प्रोडक्ट बने, 4। अब देखो चारों को एक साथ देखते हैं, चारों को एक साथ देखते हैं। देखो फर्स्ट प्रोडक्ट तो देखो आपका ये बन रहा है, क्या ये दोनों सेम है, क्या नहीं है। क्या ये वाला सेम है, नहीं है। क्या ये वाला सेम है, नहीं है। 4 प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं, तो इस तरीके से कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, 4 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये अपनी कौन सी रिएक्शन थी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो सिंपल एल्डोल होता है तो उसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है, क्रॉस एल्डोल में कितने बनते हैं, 4 प्रोडक्ट बनते हैं। चारों कैसे बनते हैं ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये अपनी रिएक्शन कंप्लीट होती है यहीं पे, ठीक है। अगर आपको ये जो पढ़ाए जा रहे हैं टॉपिक्स, इनके अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी वो बना दिया है, तो वो ज्वाइन कर लेना, लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। चलो फिर तो बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट के अंदर। अच्छे से पढ़ाई करना, एग्ज़ाम पास में है बहुत, तो बहुत तरीके से अपने को स्मार्ट पढ़ाई करते हुए, स्मार्टली स्टडी करते हुए चलना है। तो होप कि रिज़ल्ट अच्छा रहेगा, अच्छे से पढ़ते रहो, मस्त रहो। हाँ एक चीज़, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है ना। आप ही का चैनल है और आप ही के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है भाई, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट के अंदर आगे वाला टॉपिक लेके। जब तक के लिए